शायद हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर के कृष्ण हमारे संग रस कर रहे हैं। अभिमान हो गया। कन्हैया ने देखा कि गोपियों को अभिमान हो गया। राधा रानी को मान ये हो गया कि हम में और गोपियों में कोई अंतर नहीं है। जैसे गोपियों के संग रास रचा रहे हैं वैसे ही मेरे संग रास रचा रहे हैं। इन गोपियों के सोबग मत को हटाने के लिए किशोरी श्री राधा जी परम प्रसन्नता के लिए कन्हैया ने राधा रानी को साथ लेकर मेरे गोविंद वहीं से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब तक तो गोपियों के गले में बाहें डाल करके और भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे। अब जैसे ही राधा रानी को लेकर के गोविंद अंतर्ध्यान हुए, गोपियां रोने लगी। हे कृष्ण, कहाँ हो आप, कहाँ हो? ढूंढ रही है कन्हैया को, लेकिन कृष्ण किसी को दर्शन नहीं दे रहे, किसी को दिखाई नहीं दे रहे। गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्ष के पास जाकर देखा, झाड़ियों के पास जाकर देखा, यमुना किनारे जाके देखा, ऊंचे पर्वतों पर जाकर देखा, लेकिन गोविंद का कहीं भी दर्शन नहीं हुआ। खोजते खोजते गोपियां बहुत थक गई। एक वट वृक्ष के पास जाकर के कहने लगी कि तुम तो विष्णु का ही रूप हो। तुमने यदि कन्हैया को देखा हो तो बताओ, तुम बताओ हमारे प्रियतम कन्हैया कहाँ पर है? तुमने कन्हैया को किधर जाते हुए देखा है? पीपल से पूछा, पीपल ने कहा नारायण के रूप में दुनिया तुम्हें। पीपल से जाकर के कहा कि नारायण के रूप में दुनिया तुम पर जल चढ़ाती है, जल अर्पण करती है। तुमने कहीं हमारे प्राण वल्लभ प्रियतम श्री कृष्ण को देखा हो तो बताओ। तुलसी देवी को प्रणाम करके तुलसी देवी से पूछा कि हे तुलसी, तुम तो गोविंद के चरणों की प्रेयसी हो, बताओ हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण कहाँ है? कहने लगी हमसे गलती हो गई, हमने अपने शरीर को सुंदर समझा, शरीर के सौंदर्य का हमें अभिमान हो गया, जो हमें नहीं करना चाहिए। तुलसी माता ने कोई जवाब नहीं दिया। पृथ्वी माता को प्रणाम किया, पृथ्वी माता से कहा हे पृथ्वी माता, केशव के चरणों का परम स्पंदन तुम्हें मिलता है, कहीं भी गए होंगे, तुम पर चलकर ही गए होंगे, बताओ हमारे प्रियतम हमारे कन्हैया कहाँ हैं? कहने लगी हम जानते हैं कृष्ण चमड़े के सौंदर्य को नहीं देखते, मन के सौंदर्य को देखते हैं, भाव को देखते हैं। वो पुष्प को देखते हैं, उसकी खुशबू को नहीं देखते। पृथ्वी माता ने कोई जवाब नहीं दिया। तब गोपियों ने फिर इधर उधर ढूंढना चालू किया। गोपियों के मन में भाव उत्पन्न हुआ। क्या भाव उत्पन्न हुआ? एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी
गोपी बन गई और कहने लगी, जो गोपी कृष्ण बनी वो कहती है कृष्णो अहम, मैं कृष्ण हूं। कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों को ये लगने लगा कि मानो मैं ही कृष्ण हूं। एक गोपी कहती है, आ जाओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज को उठा लिया, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। एक गोपी कहती है, जैसे कन्हैया मुरली बजाते हैं वैसे मुरली को बजाते हुए कहती है, गाय दूर चली गई है, सब आ जाओ। एक बोली, आ जाओ ब्रजवासियों, मैं काली नाग से तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक गोपी पूतना बन गई, पूतना बनी गोपी को कृष्ण ने पटक दिया, पूतना मर गई। परीक्षित पूछने लगा सुखदेव जी से कि गुरुदेव ये क्या हो रहा है। सुखदेव जी कहने लगे, ये अनुकरण नहीं है, अपने आप हो रहा है, इसको हम अनुकरण नहीं कह सकते। गोपियों को तो स्वयं ये प्रतीत हो रहा है कि मैं ही कृष्ण हूं। बहुत देर तक इस प्रकार की लीला चलती रही। फिर याद आया कि मैं कृष्ण नहीं हूं, हम तो कृष्ण के चरणों की प्रेयसी हैं। राधा रानी को लेकर गोविंद दूर चले गए। किशोरी ने सोचा, मैं यदि गोपियों से अलग रही तो उन्हें